महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आओ हम सभी लोग मिलकर जानते हैं कि दीपावली को लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है और लक्ष्मी की पूजा कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दीपावली 3 दिन मनाया जाता है। जब से धनतेरस प्रारंभ होता है, धनतेरस को हम इतना खरीदारी क्यों करते हैं, कोई नई आभूषण क्यों लेते हैं, सोने चांदी इत्यादि पात्र क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान का एक धन्वंतरी के रूप में भी अवतार हुआ है। धन्वंतरी सबसे बड़े वैद्य थे। मणासन पे जो बैठा होता था, धन्वंतरी अपने औषधि द्वारा उसको भी जीवित कर देते थे। इसलिए धनतेरस से ही दीपावली प्रारंभ होती है। धनतेरस के दिन विशेषकर कोई पात्र वगैरह खरीदा जाता है। इसलिए खरीदा जाता है कि धनतेरस को जो पात्र खरीदा जाए उस पात्र में भोजन करने से, जल पीने से, चरणामृत लेने से या भगवान की पूजा पाठ याद करने से उसको दीर्घ आयु प्रदान होता है। धनतेरस का सीधा सा मतलब यही है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक है, हमें औषधि प्रदान करता है। इसलिए धन्वंतर वैद्य के नाम से धन्वंतरी मनाया जाता है। धनतेरस से खरीदारी शुरू की जाती है, क्योंकि उस दिन हम कोई चीज लेते हैं तो हमें उससे धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का आवागमन होता है। उसी दिन से शाम को हर व्यक्ति को 3 दिवसीय पूजा करना चाहिए। धनतेरस से दीपावली मनाना शुरू करना चाहिए। पहले दिन धनतेरस को शाम को चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। घर के दरवाजे पर हम इसलिए दीपक जलाते हैं क्योंकि प्रकाश में हमारे देवी देवताओं का आगमन होता है। जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी प्रकार देवता जब हमारे घर में प्रदान करते हैं या आते हैं या देवियां आती हैं तो हम उनको प्रकाश के रूप में अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। उस चौमुखा दीपक के सामने बैठकर किसी मंत्र का अगर किसी प्राप्ति के लिए कुछ करना है तो चौमुखा दीपक के सन्मुख ही बैठकर पूजन करना चाहिए। दरवाजे पर 2 दीपक जलाना चाहिए, एक दरवाजे के दाहिने साइड और एक बाएं साइड। लेफ्ट और राइट में दोनों में 2 दीपक रखना चाहिए कि जिससे प्रकाश में हमारे घर में देवता लोग, देवियां, महालक्ष्मी की कृपा हो, हमारे घर में पधारें, आए, आसन ग्रहण करें। जब हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं तो चौमुखा दीपक जलाने से विशेष पूजा का प्राविधान बताया गया है। इसी प्रकार धनतेरस से पूजा प्रारंभ की जाती है। फिर दूसरे दिन दीपावली होती है। दीपावली को हम विशेष पूजा करते हैं और ज्यादातर पूजा लक्ष्मी और गणेश की करते हैं। लेकिन हर घरों में हम तो दैनिक रूप से भी लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन दीपावली को विशेष कर क्यों करते हैं? क्योंकि दीपावली को विशेष करने से वह दिन और रात्रि दोनों सिद्ध होता है। उस दिन जो कार्य हम करते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए उसमें हम ज्यादातर आध्यात्मिक चिंतन करते हैं। इस बार 12 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। दीपावली भी अपहरण काल में है, क्योंकि दीपावली का नियम है कि रात्रि पूजा करना चाहिए, निशा पूजा का ज्यादा महात्म है। और इस बार राम जी की कृपा से दीपावली भी अपहरण काल में है, प्रदोष काल जिसको कहते हैं। प्रदोष काल लगता है दोपहर बाद 2:45 से विशेष पूजा का महात्म है। जब दोपहर में 2:45 हो जाए उसके बाद व्यापारिक केंद्र में, घर में और अपने दुकान में, व्यापार में लक्ष्मी गणेश की पूजा करना चाहिए। साथ में कुबेर और वरुण का भी पूजन करना चाहिए। इसकी पूजा करने से हमारे यहाँ विशेष लक्ष्मी माता की कृपा होती है। जिसको विशेष व्यापार वगैरह में दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है या किसी प्रकार की और हानि है और घर में बरकत नहीं है, वो लोग विशेष करके ध्यान रखें
कि रात्रि में चौमुखा दीपक जलाएं और किसी एक मंत्र को, बहुत कुछ करने से हर चीज की सिद्धि नहीं हो जाएगी, इसलिए जिस पे आस्था हो, या तो श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र के साथ साथ में आप लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः कमल वासनी ये मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 2-3 बजे के बाद में करना है। और जिसमें विशेष पूजा करनी, विशेष पूजा में आता है वृक्ष लगन और सिंह लगन। वृक्ष लगन रात्रि प्रारंभ होते गोधूल काल में आएगी और सिंह लगन 12 बजे के बाद आती है। जिसको सिंह लगन में पूजा करना है वो रात्रि में 12 बजे के बाद पूजा शुरू करें और सुबह 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त तक करें। चौमुखा दीपक जलाएं, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखें और कनक धारा का या श्री सूक्त का, लक्ष्मी स्तोत्र का, जिसका भी पाठ करना चाहते हैं, मध्य रात्रि से शुरू करें और ब्रह्म मुहूर्त तक पाठ करें। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त आ जाए तो उसी पाठ का हवन करें। और ये जिनके यहाँ विशेष लाभ की आवश्यकता है वो उसी दिन नहीं, धनतेरस से शुरू करें, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और फिर दूसरे दिन जिस दिन गिरिराज जी की पूजा होती है, गोवर्धन मनाया जाता है, लेकिन इस बार गिरिराज पूजा एक दिन गैप करके होगा, क्योंकि प्रारंभ में सुबह प्रातःकाल सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में हम पितरों की पूजा करते हैं। सूर्य उदय के बाद अमावस्या लगेगी, अमावस्या में हम पितरों की पूजा करते हैं और पूर्वजों की पूजा करते हैं। उसके साथ यम और वरुण की पूजा करते हैं। यमराज की पूजा इसलिए करते हैं कि यमराज हमें प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का दंड देता है, तो उसको प्रसन्न रखने के लिए हम पितरों के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो उस दिन जो पहले यम द्वितीया आती थी, अब वो इस बार थोड़ा सा तिथि घटी बढ़नी होने के वजह से घटने और बढ़ने के कई बार तिथियां घट बढ़ जाती हैं, इसीलिए दीपावली एक दिन अपहरण काल में पहले आ जाएगी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन पाठ होगा। दूसरे दिन सोमवती अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है, उस दिन हम पितरों की पूजा करेंगे। लेकिन उस दिन भी रात में जिसको धन का अभाव है वो लक्ष्मी की पूजा करें। लेकिन इस पूजा में आपको पूजा कैसे करना है और पूजा में आपको फल अधिक प्राप्ति के लिए हवन कैसे करना है। हवन विशेष कामना के लिए मालपुए से हवन करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें या उसका हवन करें। अगर आपको हवन करना है तो श्री सूक्त का हवन करने के लिए मालपुए का हवन करें। अगर आपके पास आर्थिक तंगी है, इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो घर में आप खीर बनाएं। खीर से विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खीर से हवन करना चाहिए। अगर खीर भी नहीं उपलब्ध हो सकता है तो पंचमेवा घी और थोड़ा सा चीनी नैवेद्य मिलाएं और उसी को सामग्री बनाकर और पूरी रात्रि में लक्ष्मी के या श्री सूक्त के या कनक धारा स्तोत्र का या ऋण विमोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और उसी का हवन करें। और जैसे 3 दिवस की पूजा करेंगे, आपकी उसी हफ्ते में व्यापार में वृद्धि होगी। आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और पॉजिटिव प्राप्त होगा। इतनी सिद्ध रात्रि दीपावली का होता है। दीपावली का विशेष महात्मा है, इसलिए बताया संध्या काले स्मरे नित्यम, प्रातः काले तथैव च, मध्या काले जपन नित्यम, सत्पाप प्रमुच्यते। मध्य रात्रि की पूजा का सबसे विशेष लाभ है और जो लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं और रात्रि में 3 दिवस चौमुखा दीपक जलाकर उस मंत्र को अभिमंत्रित करें और पहले लक्ष्मी जी को षोडशोपचार पूजन करें। 16 प्रकार से धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी शहद गंगा जल इत्यादि से षोडशोपचार पूजन करें। कमल गट्टे की माला से मंत्र को जपें, कमल का फूल चढ़ाएं और मीठे नैवेद्य का भोग लगाएं और लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी,
रिद्धि सिद्धि के साथ सदा सर्वदा के लिए हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में विराजमान रहें, हम पे अपनी सदा सर्वदा कृपा बनाए रहें। ऐसी कामना करते हुए माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी का पाठ करें और नैवेद्य के साथ हवन करें। विशेष लाभदायी मालपुए के साथ हवन करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी किसी वैभव की कमी नहीं हो सकती है। जीवन में और समस्या आपको आ सकती है, लेकिन आपको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दीपावली की रात्रि धन वर्षा रात्रि मानी गई है। इसलिए उस दिन विशेष लक्ष्मी की पूजा करने से कुबेर की तरह आपका खजाना सदा सर्वदा के लिए भरा रहेगा और लक्ष्मी की सदैव आपके घर में कृपा रहेगी। और जो नॉर्मली पूजा करते हैं उस शाम को 5:18 के बाद पूजन शुरू करें, क्योंकि पूजा नॉर्मली कोई मुहूर्त नहीं तो चौघड़िया होती है, चौघड़िया के हिसाब से पूजन किया जाता है। जो घर में, ऑफिस में, दुकान में सूक्ष्म पूजा करते हैं अपने आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आरती वगैरह करते हैं। ओग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाएं, शाम को 5:08 से शुरू करें और पूजन करते करते पंचोपचार, खोड़सोपचार जैसे पूजन करें, फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। रात्रि 11 बजे तक कर सकते हैं। रात्रि 11 बजे में स्थिर लगन आएगा, उस समय आप हवन भी कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप मंत्र जप करें, पूजन करें, उसके बाद में आध्यात्मिक चिंतन शुरू कर दें। विशेष प्राप्ति के लिए हवन करना शुरू किए। सुबह 4 बजे तक आप पूजा और हवन कर सकते, प्राप्त होती है। जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिस किसी मंत्र को जगाना चाहते हैं, चौमुखा दीपक के सामने उस मंत्र का जप करके हवन करें, वो सदा सर्वदा के लिए मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा वैदिक मत है और हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा करके दिखाया, क्योंकि आदिकाल में आदिगुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया था। तो कनक मतलब सोना, धार मतलब बरसना। उस समय जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो सोने की वर्षा हुई थी, वो मंत्र आज भी है। इसीलिए कनकधारा श्री सूक्त का पाठ करने से आपके यहाँ धन की वर्षा होती है और लक्ष्मी की सदा सर्वदा के लिए कृपा बनी रहती है। इसी के साथ सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक मंगलमय और बधाई हो। स्वस्थ रहें और भगवान आप पर कृपा करें, लक्ष्मी की सदा सर्वदा कृपा बनी रहे। बोले लक्ष्मी मैया की जय।